तुम अपने वादे हमेशा निभाती हो। हाँ और नहीं तो क्या, जुबान की बहुत पक्की हूँ मैं। वो लफंगा देमिर हमारी लड़की को बिगाड़ रहा है। मुझे यकीन नहीं होता है कि कोई इतना चालाक, इतना झूठा कैसे हो सकता है। तुम इतनी आसानी से इतने सारे झूठ कैसे बोल लेते हो? कौन सा झूठ? देमिर, हाँ, क्या है? दुआ करो कि उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। कैसी हो मेरी पार्टनर? मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। वो कह रहे हैं मिस्टर बरकान को बहुत चोट आई है। ओह, मैं बता नहीं सकता मुझे कितना दुख हो रहा है। तुम यहाँ जेल में ये ड्रेस पहनकर क्यों आई हो? तुम यहाँ मेरी ड्रेस पर कमेंट करने के बजाय यहाँ से बाहर निकलने की तरकीब सोचो। मेरे ख्याल से तुम समझ नहीं रहे हो, उस इंसान की जान को खतरा है। उसने कंप्लेन फाइल की है। क्या कहा? जान को खतरा है? ये किस तरह का गेम है? ये कोई गेम नहीं है देमिर। वो हॉस्पिटल में पड़ा तड़प रहा है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? बिना वजह उसे मारने की क्या जरूरत थी? बताओ ना, मुझे जवाब दो। क्या तुमने बिना वजह के कहा? हाँ। मतलब उसकी कही बातें तुम्हें अच्छी लगी? तुम पर ये नया स्टाइल बहुत जच रहा है मिस नील। लेकिन अब मार खाकर उसे भी होश आ चुका होगा। देमिर, हाँ, क्या है? दुआ करो कि उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। दुआ करो बरकांत को कोई सीरियस प्रॉब्लम। तुम किसकी साइड हो नील? हाँ, सुनिए ऑफिसर, इस लड़की को यहां से लेकर जाइए। मैं खुद एक लॉयर हूं, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। प्लीज मैम। मैं जा रही हूँ। मुझे भी तुम्हें डिफेंड करने का कोई शौक नहीं है। सड़ते रहो यहीं पर, शायद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरे हकी! और शुक्र है ऊपर वाले का, मेरे हकी को होश आ गया। मोजेस उठ जा मोजेस, सांस नहीं आ रही है, सांस अटक रही शुक्र है है। ऊपर वाले का। शुक्र है मैं इस खुशी में चढ़ावा चढ़ाऊंगी, हकी के नाम के बकरे चढ़ाऊंगी। शुक्र है मालिक। ये तो चमत्कार हो गया, इनका होश आ गया। हाँ, जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा ये छत की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। मेरा प्यारा हकी। मोजेस, होश आते ही तुमने गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं। मुझे बैठा दो ना प्लीज। हाँ हाँ, ये पिलो ले लो इधर। हाँ, आराम से, एकदम से आराम मत उठो हकी, थोड़ा आराम से उठना। हाँ, आराम से। हाँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है सिसिल, ये सब क्या हो रहा है? वहाँ मिस्टर बरकांत हॉस्पिटल में है, यहाँ देमिर पुलिस स्टेशन में है। मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ, बताओ। देख, तू इतना परेशान मत हो नील, वरना तुझे रिंकल्स आ जाएंगे। मेरी तरफ देख, चल। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, देमिर ने आज अपनी जेलेसी जाहिर कर दी। मैंने कहा था ना तुझे, तूने अच्छे अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया और देमिर ने अपनी जेलेसी दिखा दी। अब जिस दिन तुम अपना चश्मा उतार दोगी ना, मैं कह रही हूँ उस दिन वो तुम्हें निकाह के लिए प्रपोज कर देगा। लिख कर ले लो। क्या तुम्हें अभी भी ये सब सूझ रहा है? अल्लाह करे कोई करिश्मा हो जाए और मिस्टर हकी को होश आ जाए, वो ऑफिस आना शुरू कर दे। मैं तहे दिल से दुआ करूंगी, मैं उसी दिन से इस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। बस इस कंपनी से तेरा पीछा इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। उस लड़के से तुझे प्यार है, बस तुम मानती नहीं। क्या? तुझे प्यार है क्या ना? बकवास कर रही है यार, कैसा प्यार? हाँ, अरे यार, कहाँ देमिर और कहाँ मैं, हमारा कोई मेल ही नहीं है। किसका फोन है? हेलो, हाँ मुअज़्ज़िज़ आंटी। नील बेटा, देमिर तुम्हारे साथ में है क्या? मैं
कब से उसको फोन लगा रही हूँ, मुझे उसे एक अच्छी खबर सुनानी है। वो तुम्हारे साथ है क्या? तेमिर पुलिस स्टेशन में है आंटी। वो अपना फोन नहीं उठा पाएगा। वो उसे सेंट्रल पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं ना, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभालूंगी। क्या? मैं अभी इसी वक्त वहाँ आ रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं। कॉल काट दिया। या अल्लाह, क्या मुसीबत है। मैंने तो अब कहा मैं था हेलो तुझे, तू ही गर्ल्स, नहीं दिमिर कहाँ है? हैं? मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता? एक्चुअली एक कांड हो गया है। दिमिर कहाँ है? मुझे लॉयर की जरूरत है, एक अच्छे लॉयर की। मेरा लैंडलॉर्ड से झगड़ा हो गया, मैंने उसे मुक्का मार दिया। अब दिमिर ही मुझे बचा सकता है, पर दिमिर है कहाँ? कोई तो बताओ। पहले तेमिर खुद को तो बचा ले। क्यों, क्या हुआ? वो फिलहाल जेल में है। उसने बरकान की बहुत बुरी तरह पिटाई कर दी। फिर से? उसने काफी सालों से उसे पीटा नहीं था, लेकिन उसने बताया था वो ऐसा कुछ करने वाला है। बारकन जिंदा तो है? अभी तक तो है। ये क्या है? क्या हुआ? दिमिर को कुछ हो गया है क्या? कुतियान, याद है तुम दोनों को? उसके बेटे ने उसके घर में घुस के उसे पीट दिया यार। कितना हैंडसम था वो। अब उसके चेहरे पर निशान पड़ गए होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे यार। सिसिल, तुझे इस बात की फिक्र हो रही है? हाँ हाँ, उसके बेटे का चेहरा भी काफी क्यूट सा है, बिल्कुल मासूम सा, प्यारा सा है वो। लेकिन उसके पापा उससे प्यार नहीं करते, इसलिए ये सब रायता फैला है। और पता है, उसने अभी अभी पैटर्निटी सूट भी फाइल किया है। गलत बात है ना ये सब? तुम्हारे नालायक बेटे ने फोन उठाया क्या? हाँ, लेकिन अभी वो थोड़ा बिजी है। बिजी है? हाँ। मैं तो फ्री हूँ। क्या पता किस पहाड़ पर चढ़ के शूट कर रहा है। ओह, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए जी। अब मेरा बेटा बहुत सुधर चुका है जी। जिस दिन से आप कोमा में चले गए थे, उसी दिन से पता है मेरे बेटे को होश आ गया है। किसको? तेमीर को? और नील का क्या हुआ? गुस्सा मत करो हकी, वो अब भी हमारे साथ है। वो दोनों साथ में काम करते हैं। मुअज़्ज़िज़, देख रही हो ना कि मैं ठीक नहीं हूँ, फिर मजाक क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ ऐसा मजाक क्यों करूंगी? हकी, तुम ठीक हो जाओ, फिर खुद ही जाके देखना। लेकिन प्लीज पहले थोड़ा सा आराम कर लो। अभी ऑफिस मत चल देना। आ जाओ यहाँ। बताइए, क्या कर सकता हूँ? मैं लॉयर नील कराए हूँ। मुझे डेमिर बिली से मिलना है। पर आप अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ लॉयर ही जा सकते हैं। लेकिन मैं बड़ी दूर से उससे मिलने आया हूँ और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। नहीं जा सकते, रूल्स के खिलाफ है। मैं बस इतना पूछूंगा कि तुम ठीक हो दोस्त, बस इतना कहकर मैं फौरन बाहर आ जाऊंगा। आप फिक्र मत करो, मैं आ आप जाऊंगा। नहीं जा सकते सर। मैं उसे बता दूंगी कि तुम भी यहाँ उसे मिलने आए हो, ठीक है? बाद में मिल लेना। एक्चुअली मैं उसके सबसे सगे रिश्तेदारों से भी सगा वाला दोस्त हूँ। ओके, आप जरा वेट करिए प्लीज, आप वहाँ बैठ जाइए। इतना भी एटीट्यूड क्या? हम सब एक ही हैं, फर्क सिर्फ इन फीतों का है जो मेरे पास नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? अगर तुम मुझे जाने भी देते ना, तो भी मैं किसी को नहीं बताता। खैर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने खुद ही तो मुझे बुलाया, अब मुझे देखकर ऐसे चौंक क्यों रही हैं? अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, मैं बाहर जा रही हूँ। अभी डॉक्टर आएगा। हक्की साहब सो रहे हैं, शोर मत मचाना, ठीक है? ये औरत भी सच में कमाल करती है। वो आदमी महीनों से कोमा में पड़ा हुआ है, जैसे मेरे शोर करने से उठ जाएगा। हद हो गई। मॉम, कहाँ जा रही हैं? तुम भी मेरे साथ चलो आयशा। लेकिन जाना कहाँ है? मैं अभी तो घर पहुँची हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई पुलिस स्टेशन में है। मेरा भाई? लेकिन क्यों मॉम? निको, सिसिल तुम यहाँ? तुम दिमिर से मिल लिए क्या? नहीं, मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता, इसलिए मैं अंदर गया ही नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नील ने कुछ फाइल्स मंगवाई थी, मैं वही लेकर आई हूँ। अनजानों का अंदर जाना मना है। मैंने वहाँ किसी को बात करते हुए सुना था कि सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स ही अंदर जा सकते हैं। कम ऑन, मैं कोई अनजान नहीं हूँ। हम सब साथ काम करते हैं, फ्रेंड्स हैं। लेकिन सिसिल। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं नील की असिस्टेंट हूँ। उसने कुछ फाइल्स मंगवाई थी तो मैं वही लेकर आई हूँ। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर मैडम, जाइए। बहुत शुक्रिया, आप अपना काम मन लगा के करते हैं। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और बाय द वे, आपकी आंखें खूबसूरत हैं। मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
क्या तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी है? देखो अब बहुत हो गया, तुम निकलो यहाँ से। देखो बदतमीजी मत करो, मैं एक अच्छा सिटीजन हूँ जो हमेशा टैक्स भरता हूँ। मैं भी अंदर जाऊंगा। नहीं जा सकते। कमाल है। देखो मेरा नाम निको है, इतनी जिद मत करो। तुमने लड़की को भी अंदर जाने दिया ना, तो मैं भी अंदर जाऊंगा। मैंने कहा ना नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे ये बटन तोड़ दूं तो क्या होगा? 6 महीने की जेल। तुम सच कह रहे हो ना? देमिर, ये तुमने क्या किया? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत दुख हो रहा है। ऊपर वाला तुम पर रहम करे। शुक्रिया। इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। कस्टडी टाइम खत्म होते ही मुझे रिहा कर देंगे। बाय द वे, उस कैंडी को बता दो मेरी गार्जियन बनकर वहां खड़ी ना हो। सिसिल, इसे बता दो कि मैं यहाँ इसकी माँ की वजह से खड़ी हूँ और कुछ नहीं। इसकी वजह से वो बहुत दुखी है, जैसे कि पहले वो बहुत सुखी थी। हाँ, भागी भागी गई होगी ना मेरी मॉम को खबर सुनाने। मैंने तो बस उन्हें अरे सच्चाई क्या कर बताई रहे है हो? और कुछ 6 नहीं। महीने बस एक बटन के लिए? बस एक बटन तोड़ने के लिए मुझे 6 महीने की सजा होगी? ये क्या कह रहे हो? अरे मैं उसके 2 बटन और लगा दूंगा। और बोलो। तुमने क्या कर दिया निको? नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। थोड़ा इज्जत से ले जाओ ना। संभल कर, संभल कर। अरे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? देखो यार, तुम जेल में हो और मैं बाहर मजे करूं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे बिना ये दुनिया बहुत ही बेकार लगती है यार, इसलिए मैं रूम सीधा तुम्हारे पास आ गया। सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या। देखा, पार्टनर ऐसे होते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। अच्छा, जो मन में आए ना वही करो। सुबह तक जेल में रहोगे तो अक्ल ठिकाने आएगी। ऐसा मत कहो नील, तुमने वादा किया था ना तुम इसकी मदद करोगी। जी वो मॉम, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? भाई तुम यहाँ पर कितने दिनों तक रहोगे? कोई बात नहीं, कल बाहर आ जाऊंगा, ठीक है? मुआसिस आंटी, आपके बेटे ने जिस आदमी को पीटा है वो मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन वो इसे इस वक्त रिहा नहीं कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है तुम ये सब अपने प्रमोशन के घमंड के चक्कर में कर रही हो। मुझे तुम वैसे भी पसंद नहीं हो, और आज ये हॉलीडे ड्रेस पहनकर यहाँ पर आई हो। हाँ, जाओ जाकर उस आदमी से बात करो और मेरे भाई को जल्द से जल्द यहाँ से रिहा करवाओ। देखा तुमने, मैं अपने बेवकूफ बेटे की फिक्र में तुम्हारा हाल पूछना ही भूल गई। तुम आज सचमुच बहुत सुंदर लग रही हो। क्या देमिर ने तुम्हारी तारीफ की? उसका इस बात से क्या लेना देना है मुआसिस आंटी? मैं आपसे सच कह रही हूँ, अगर मैंने मिस्टर हकी से वादा नहीं किया होता तो मैं आपके बेटे को कभी नहीं झेल पाती। उसके साथ 2 मिनट गुजार पाना मुश्किल है। प्लीज बुरा मत मानिएगा। मुझे तो लगा कि तुम दोनों की आपस में बनने लगी है। हम दोनों में बनने लगी है। हर रोज ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि कोई करिश्मा हो जाए और मिस्टर हकी को होश आ जाए और मेरी जान छूटे इस लड़के से। सच में यही दुआ मांगती हूँ। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई बेटा, उन्हें होश आ गया। क्या? मैंने कहा बस ऐसे ही दिन रात दुआ करती रहो, क्या पता उन्हें होश आ जाए। दुआ में बहुत ताकत होती है जी बेटा। जी जी, इंशाल्लाह। मैं तो यही चाहती हूँ कि ऊपर वाला जल्दी से मिस्टर हकी को ठीक कर दे और वो जल्दी से कंपनी को संभाल ले और मैं यहाँ से रवाना हो सकूँ। आपके बेटे ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है मुआसिस आंटी, सच कह रही हूँ। दुआ मैं करो जरूर बेटा। दुआ करूंगी। क्या पता कबूल हो जाए। नील, तुम आई हो क्या? नील, ये क्या पहना है? अच्छे कपड़े पहने हैं। अच्छे नहीं, बहुत छोटे कपड़े हैं। किसके कपड़े पहनकर आई है ये? वो ऑफिस में मेरे कपड़ों पर सूप गिर गया था ना, तो सिसिल अपने घर से ये कपड़े लाई थी मेरे लिए। और किसी कौवे ने तेरे बालों का घोंसला बना दिया होगा। ये हुलिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या पहनकर आई है? इतनी अच्छी तो लग रही है मेरी बेटी। इधर आना बेटा, सुंदर लग रही है। शुक्रिया पापा। तुम करना क्या चाह रही हो नील, जरा बताओ मुझे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? तुम आजकल बहुत बदल सी गई हो। एक लॉयर भला ऐसे कपड़े पहनता है? लेकिन माँ, जब मैं वो शर्ट और स्कर्ट पहनती हूँ तो लोग मुझे बहन जी कहते हैं। मेरी बच्ची को भला कौन बहन जी बुला सकता है? सब कहते हैं पापा। चलो अब जल्दी से अपना मुंह हाथ धो लो, अपने कपड़े बदल लो, अपने बाल भी बांध लो। खाना बिल्कुल तैयार है, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। मैंने तुमसे कहा था ना,
लेकिन तुम मानते ही नहीं। वो लफंगा देमिर हमारी लड़की को बिगाड़ रहा है। तो मैं क्या करूं मैडम? वो कोई बच्ची तो है नहीं जिसे तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहना दोगी। बोलो। तुम इतने शांत क्यों हो सालिम? डंडा लेकर आओ, इसे सीधा करो। अब यही रह गया है, अपनी जवान बच्ची को डंडे से पीटूं? अगर वो देमिर नाम के लफंगे से दूर ना हुई ना तो मैं उसे जरूर पीट दूंगी, देख लेना। फिजैन, कभी तो अकल से काम लिया करो तुम। आयका कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ है, उसके एग्जाम्स हैं, वो ग्रुप स्टडी कर रही है। तुमने उसे बताया मुझे होश आ गया है? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया। क्यों? सच बताओ मोजेस, तुम क्या करना चाह रही हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? हाँ, असल में एक छोटी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है, बताओ। देखो, तुम गुस्सा मत होना, तुम ठीक नहीं हो इसलिए बताने से डरती हूँ। अब बता भी दो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। बात यह है कि नील है ना, तुम्हारे ठीक होते ही इस्तीफा दे देगी। वो हमारे बेटे से बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो सुधर चुका है। हाँ हाँ, सुधर चुका है, लेकिन थोड़ा सा अलग बन गया है। तुम्हारा बेटा है ना, इसीलिए तुम पर गया है। मुझ में क्या खराबी है? क्या वो मेरे जैसा है? वो तुम्हारे भाइयों पर गया है, तुम्हारे भाइयों पर गया है। सुना तुमने? क्या नील सच में ऑफिस छोड़ने की बात कर रही है? हाँ, उसने कहा कि हक्की सर को जैसे ही होश आ जाएगा मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। और मैंने उससे कहा कि कहीं उसको बता तो नहीं दिया कि मुझे होश आ गया है? मुंह बंद नहीं रखा जाता ना तुमसे। जब तक ये दोनों एक साथ मिलकर कंपनी को दोबारा से बहाल नहीं कर लेते, हम तुम्हारे ठीक होने की खबर किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन क्यों? तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो हक्की, तुम अभी अभी मौत के मुंह से वापस लौट कर आए हो। मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती हूँ। तुम यहाँ चुपचाप रिकवर होते रहोगे और साथ ही अपने बच्चों पे नजर भी रख पाओगे, ठीक है? हाँ, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। इसलिए अब तुम कोमा में ही रहना। अच्छा सुनो, तुम भी ये बात किसी को नहीं बताओगी। ये बात हम तीनों के बीच एक राज ही रहनी चाहिए, समझ गई? डार्लिंग, तुम अब आराम करो। ये मत भूलना तुम कोमा में हो, ओके? अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ो मुझे, जाने दो यार। अपने बाप पर हाथ उठाना भी जुर्म है। अरे उसे बाप मत कहो, फर्ज अदा नहीं किया उसने बाप का। इससे अच्छा तो मैं अनाथ होता। अच्छा होता मैं उसे मार ही डालता। यहाँ से निकलते ही सबसे पहला काम वही करूंगा, मार दूंगा उसे मैं। सुन रहे हो तुम? सुनो दोस्त, अब शांत भी हो जाओ। माना कि हम जवान हैं, लेकिन अपने डैड को ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों? ऐसा कुछ भी मत बोलो जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। चलो तुम अपना काम करो। देखो हैंडसम, अपने से बड़ों का ऐसे निरादर नहीं करते। इसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके डैड कोमा में, तो थोड़ा। और उसकी वजह मैं ही हूँ। बाप की कदर तभी होती है जब वो नहीं रहते। मैं अपने बाप को कोमा में भेजने वाला था, लेकिन इन पुलिस वालों ने रोक लिया। भाई तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हो गया है? ऐसी भी क्या नाराजगी है? चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माँ बाप का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हें पूरी बात पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। मैं उसके घर गया था और मेरे बाप ने पुलिस को बुला लिया ये कहकर कि मैंने उसके घर पर चोरी की, और चोरी के इल्जाम में पुलिस मुझे यहाँ लेकर आ गई। ऐसा होता है बाप? हाँ, वो जितने पैसे देता है उसमें राशन भी नहीं आता। मैं एक स्टूडेंट हूँ भाई, और माँ की देखभाल करता हूँ। मेरी शादी होने वाली है, मेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। याद है ना वो पॉप स्टार हुआ करता था? मैं उसी पॉप स्टार का बेटा हूँ भाई, कुतयान। मैं उसी पॉप स्टार का बेटा हूँ। भाई तुम सच में उस कुतायन के बेटे हो? यकीन नहीं होता। जानते हो तुम्हारे डैड के उन ओपन एयर कॉन्सर्ट्स में मैंने कैंडल्स और पॉपकॉर्न बेच कर कितना पैसा कमाया था, मैं बता नहीं सकता। तुम्हारे डैड तो बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे, तुम एक सेलिब्रिटी के बेटे हो। वो बहुत बड़ी हस्ती तो बन गए, लेकिन अपने बेटे के अच्छे पिता नहीं बन पाए। अरे यार, वो दौर अब गुजर चुका है। अब वो कोई सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी नहीं रहा। हाँ, पैसा बहुत है उसके पास, लेकिन हमें एक फूटी कौड़ी नहीं देता वो। और अब तो मैं अपना हक लेकर रहूंगा। सही कहते हैं, दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। यहाँ हर कोई दुखी है।
माँ फिर से आपने पोनी टाइट बांधी है। इसकी वजह से पहले ही कंपनी में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। रुक 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 रुक। हाँ हाँ, तुझे ऐसा ही दिखने की जरूरत है। करियर सिंपल रहकर ही बनता ठीक है, ऐसा ही होता होगा। अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। चलो ओके, बाय माँ। अच्छा मैं चलती हूँ, गुड बाय किस। ठीक है, तूने लॉन्ग तो साथ में रख लिया हाँ, है ना? रख लिया है, रख लिया है। जल्दी घर आना, जल्दी हाँ, जल्दी। ओके, बाय हाँ? बाय। बाय 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 बाय। आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं मिस्टर हक्की। डॉक्टर ने क्या कहा सुना नहीं? आपको फुल्ली रिकवर होने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अरे डॉक्टर का बस चले तो मुझे फिर से कोमा में भेज देगा। अरे मैं पड़े पड़े बोर हो गया हूँ। अब मैं फिर से नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। मेरा लेटने का मन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोजेस कहाँ है? सुबह से कहीं नजर नहीं आई। वो मुझे कुछ बताकर नहीं गई है, किसी काम से गई होंगी। जरूर कुछ खुराफाती करने गई होगी, जल्दी पता चल जाएगा। अरे यार देमीर भाई, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। मैं पैसे की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम नहीं है यार। मुझे हमेशा प्रॉब्लम्स है। मैं बस चाहता था कि वो मुझे बेटे की तरह ट्रीट करे, लेकिन उनकी हर बात मुझे अखबारों से पता चलती है। इसलिए जब वो अपनी जिंदगी के मजे ले रहे थे ना, मैं एक कमरे के घर में अपनी माँ के साथ स्ट्रगल कर रहा था। हाँ दोस्त, समझ गया। हम मिलकर इसका कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेंगे, लेकिन अगली बार ऐसा कोई काम मत कर लेना कि खुद को ही मुसीबत में डाल दो। ठीक है। देमीर बिलिर, ओह हाँ, तुम जा सकते हो। अरे मुझे बस 1 मिनट दीजिए। हाल पर ये तुम्हें कल सुबह तक रिहा कर देंगे। तुम सीधे हमारे ऑफिस आ जाना, ठीक है? ठीक है भाई। तुमसे कल मिलता हूँ। चल भाई, ऊपर वाला तेरा भला करे। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा भी। आराम से रहना। तुम नहीं, सिर्फ देमीर बिलिर। एंट्रेंस से अपनी चीजें ले लो और डिपार्चर पेपर पे साइन कर देना। अरे अरे, लेकिन मेरा क्या होगा दिमिर? मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन दिमिर, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आया हूँ और तुम छोड़कर जा रहे हो। फिक्र मत करो, तुम्हें अकेले सड़ने नहीं दूंगा। कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। चलिए। लेकिन देखो, अब मैं क्या करूँगा? ओ मिस्टर बेरकान, आप खड़े क्यों हैं? आप बैठ जाइए प्लीज। अरे आराम से। आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, मैं ठीक बैठ हूँ। जाइए। मैंने चलने की कोशिश की, लेकिन मैं चल नहीं पाया। रिकवरी में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना? शुक्रिया नील। आपने तो मुझे डरा ही दिया। तो आप यहाँ किसी काम से आई हैं? दरअसल मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तेमिर भी आपको थैंक्स कहने आएगा। आपने एक बार फिर से अच्छे इंसान होने का सबूत दिया है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको पता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों? तुम्हारे लिए नील। मेरे लिए? हाँ, मैंने तुम्हारी वजह से कंप्लेंट वापस ली है, क्योंकि मैं तुम्हारी उदासी सह नहीं सकता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है मिस्टर बरकांत। प्लीज तुम मुझे मिस्टर कहना बंद करो नील, बरकांत कहाँ करो। मैं नहीं कह सकती। तुम्हें कहना पड़ेगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे बरकांत कहो। ठीक है, कोशिश करूंगी। नील, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? अगर मैं कर पाई तो हाँ जरूर। बोली क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाना चाहता हूँ। अकेले डिनर पर? नहीं, मेरा मतलब कोलीग्स की तरह। हम दोनों काम की कुछ बातें करेंगे। हाँ हाँ श्योर, हम चलेंगे। लेकिन बिल मैं पे करूंगा। जगह तुम चूज करना। ओके। अभी मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, हम बाद में बात करेंगे। बाय मिस्टर बरकांत। बरकांत। हाय। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मैं यहाँ तुम्हारे ताने सुनने आई हूँ। और क्या? बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हारी माँ से तुम्हें बचाने का वादा किया था। उसकी जरूरत नहीं थी। रिहा तो होने ही वाला था। किसी गधे को पीटने से सजाए मौत नहीं होती। चले?
ये सब क्या है? अरे यार, ये सब तो यहीं आ रहे हैं। इन्हें कैसे पता चला? आपने अपने कलीग पर हाथ उठाया, ये सच है मिस्टर नहीं, डेविड? ये खबर सरासर झूठी ये है। आपकी गर्लफ्रेंड है? कौन? अरे नहीं, ये तो मेरी एम्प्लॉय है। हम लोग यहाँ पर एक क्लाइंट को मिलने आए थे। पुराने पॉप स्टार का बेटा एल्पर भी इसी हवालात में है। क्या आपने उसे हाँ, देखा मैंने है? उसे देखा है और इस बात पर एक बात याद आई कि वही तो मेरा क्लाइंट है। मैं उसी से तो मिलने आया था, लेकिन अभी कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर सकता। प्लीज जाने दीजिए। नहीं, अभी कुछ भी नहीं बता सकता। सॉरी, बाद में। मुझे यकीन नहीं होता है कि कोई इतना चालाक, इतना झूठा कैसे हो सकता है। तुम इतनी आसानी से इतने सारे झूठ कैसे बोल लेते हो? कौन सा झूठ? मैंने कहाँ झूठ बोला? वही अल्पर वाला झूठ। अब वो हमारा क्लाइंट भला कब से बन गया? अल्पर एक पॉप स्टार कुतियान का बेटा है। वो भी अंदर था, देखा मैं खुद जेल में था, मगर फिर भी आराम से नहीं बैठा, काम कर रहा था। काम कंपनी के लिए सोच रहा था। क्या सच में? सिसिल ने बताया क्या? क्या सच में? सिसिल ने तुम्हें बताया क्या? अब केस सुनो। बाप बेटे की आपस में बनती नहीं और अल्पर ने अपने बाप के घर पे धावा बोल दिया। अब वो एक पॉप स्टार का बेटा है, शायद इसीलिए प्रेस वाले उसे मिलने आए होंगे। चलो, तुम्हारी वजह से कवर पेज पे छपने से बच गए। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ है ही कहाँ, लेकिन वो पॉप स्टार जरूर इस बात को सीक्रेट ही रखना चाहता है। तो अब हम क्या करेंगे? क्या हम इन प्रेस वालों और कुतियान को रिकंसाइल करेंगे? मुझे तो लगता था कि चश्मा पहनने वाले होशियार होते हैं, पर तुमने तो कुछ अलग ही पूछ लिया। क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? अरे नहीं, मेरी पार्टनर, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। हम लोग अभी कुतियान से मिलने जा रहे हैं। वो जरूर इस मसले को कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश करेगा और हम ये काम पीस मेकिंग के जरिए करवा देंगे, ठीक है? ये एक सुपर्ब आइडिया है। एक नया केस भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सही कहा। तो अब क्या करूँ? तुम्हें घर छोड़ दूँ? नहीं, पहले तुम्हारे घर चलते हैं। पहले मैं अपने वादे मुताबिक तुम्हें सेफ एंड साउंड मुअस्सिस आंटी तक पहुंचा दूं, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। तुम अपने वादे हमेशा निभाती हो। हाँ, और नहीं तो क्या, जुबान की बहुत पक्की हूँ मैं। ऐसे क्यों हंस रही हो? क्या मैंने तुम्हें कोई जोक सुनाया? नहीं, जुबान की पक्की औरत हूँ। कितना वक्त गुजर गया है, कितना कुछ हो जाता है इस देश में 6 महीने के अंदर। ऐसा लगता है जैसे स्पेस से आया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें जो कुछ समझ में ना आए वो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं समझा दूंगी। तुम्हें तो जैसे सब पता है ना मुआज़िज़। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? ओहो, कितनी बार एक ही बात पूछोगे? वो काम कर रहा है। वो दिन और रात बस काम ही काम करता रहता है। मैंने तो जैसे कभी काम ही नहीं किया। तुम्हारा बेटा अलग ही काम कर रहा है। भगवान जाने क्या छुपा रही हो। वो अब पुराना दिमिर नहीं रहा। हाँ, अब वो एक सुधरा हुआ शरीफ लड़का बन चुका है। नजर ना लगे। अगर ये सच है तो भगवान करे उसका ये रूप बहुत ही जल्दी से देख पाऊं मैं, है ना मुआज़िज़? मुझे अपने बेटे पर बहुत नाज है। बेटे के प्यार में अंधी हो गई है। अगर इस बार तुम फिर से किसी मुसीबत में फंस गए ना, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। इस बार भी मैंने नहीं कहा था। वो तो मेरी मजबूरी थी, तुम्हारी माँ से वादा जो किया था। अरे फिर शुरू हो गया तुम्हारा टेप रिकॉर्डर। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हूँ? तमीज से पेश आओ। तुमने फिर से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। क्या मैं कोई दीवार हूँ जो ऐसे झुककर मेरे ऊपर खड़े रहोगे? क्या मैं कोई लौंडा नजर आती हूँ? नील आई है। वेलकम बेटा, तुम्हारा काम बना या नहीं? हाँ, कोई अच्छी खबर लाई हो? हाँ, लाई हो ना मुअस्सिस आंटी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आपके बेटे को घर वापस लेकर आई हूँ। देमिर, 1 मिनट पहले तो यहीं पर था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? ये बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मुअस्सिस आंटी, वो अभी यहीं पर था। हम दोनों साथ में आए। पता नहीं वो कहाँ चला गया। शायद वो मजाक कर रहा है, कहीं छुप गया होगा। तेमेर, ये मजाक का वक्त नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ आओ। मॉम, ये ऐसे चिल्ला क्यों रही है? क्योंकि तुम्हारा भाई बाहर आ गया है ना, ये इसीलिए चिल्ला रही है। बाहर आते ही उसने मजाक करना शुरू कर दिया। बहुत हो गया तेमेर, ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक तो तुम हमारे साथ कर रही हो। देख नहीं रही हो मेरी मॉम ऑलरेडी कितनी उदास है? आप प्लीज उदास मत होइए मुअस्सिस आंटी, कसम से मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम्हारा भाई मेरे साथ आया था, वो अभी यही था, अब पता नहीं कहाँ चला गया। हद करता है ये देमिर, सच में, मैं सच बोल रही हूँ। देमिर, वो कहाँ गायब हो चला गया? ये कहाँ है वो? मुझे नहीं पता है मुअस्सिस आंटी, मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ। अभी तो वो ये तुमने मुझे डरा ही दिया। हद करती हो मॉम। बेटा वापस घर आया और तुम डर गई। हाँ, ऐसी बात नहीं है बेटा।
शैतान कहेंगे। भाई हम सच में डर गए थे, कितने बुरे हो तुम। सच में तुम बहुत बुरे हो देमिर। चलो बेटा, अब अंदर भी चलो। आ जाओ बेटा। नहीं आंटी, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम मेरे बेटे को घर लेकर आई हो। मगर टेक्निकली इसे मैं लेकर आया हूँ मॉम। जो भी है मेरे बच्चे, तुम दोनों एक टीम हो। तुम दोनों को साथ साथ रहना है। मॉम चिल्ला क्यों रही हो? किसे सुनाने की कोशिश कर रही हो? मेरा कहने का ये मतलब है कि दुश्मनों का मिलके सामना करना तुम दोनों हमेशा, ठीक है? अब चलो अंदर चलो। हमें इसको अंदर आने के लिए इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं। इसकी मॉम इसका घर पर इंतजार कर रही होगी, है ना निल? ये बिल्कुल सही कह रही है। तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ को मैं समझा दूंगी। तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। आ जाओ आ जाओ, चलो 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 मेरे बच्चों, चलो 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 जल्दी से चलो। बिन कहे कहती है सारा तेरी आंखें, मेरे दिल की ये जुबान। बोलना है तुमसे दिल की सारी बातें, तुम हो मेरा कारवां। मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता। कर दूँ क्या बयां इस दिल की दास्तां, जिसमें तुम लिखी हो। तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।